तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, है ना। आज केमिस्ट्री का हम लोग का एग्जाम है, तो देर की हम 25 एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। और 25 एमसीक्यू जो भी करेंगे ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा D2 एकदम डाटा के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा बता दूंगा कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं। जबकि मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंडीशन है भाई, जो कि नहीं सेटिस्फाई करता, संतुष्ट नहीं है किसमें, तो एक आइडियल सोल्यूशन में। तो हम जानते हैं कि आइडियल सोल्यूशन में हमारा डेल्टा एच भी जीरो होता है, सही बात। डेल्टा भी जीरो होता है, सही बात। और राउल्स लॉ को फॉलो करता ही है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉफ, ये एजियोट्रॉफ को फॉर्मेशन नहीं करता है, एजियोट्रॉफ को फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपली मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास डब्ल्यू दिया है और हमारे पास एम ए दिया है। एम ए निकालना 40 ग्राम होता है, ठीक है। तो 2/40 लिखो, 2/40 लिखो, गुना यहाँ पे ऊपर में 1000 होता है और नीचे हमारा 200 ml दिया, 200 ml दिया। ध्यान से देखना, 2 0 उड़ा दो, यहाँ से 1 0 इधर उड़ा दो, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 2/2 क्या 8, है ना। तो यहाँ से 1/4 बचेगा। 1/4 इज इक्वल टू कितना है, 0.25, 0.25, 0.25 आंसर है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ये देखो 0.25 आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगला है कि कौन सा इनमें से गलत है गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई गैल्वेनिक सेल जो हमारा है कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही बात है। करके इलेक्ट्रोलाइज टेकन टू ब्रेकर, सही बात कि दो डिफरेंट ब्रेक में हम है ना, दो डिफरेंट कंटेनर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आधा आपको कैथोड, यहाँ पे एनोड, एनोड कैथोड, इस प्रकार से करते हैं दो कंटेनर में, सही है। नेक्स्ट है कि टू रिएक्शन द रिएक्शन टेक प्लेस नॉन, यही गलत लिखा है भाई, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता ही नहीं है, स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट गलत है वही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में, कंडक्टिविटी जो किसके गुना में होता है, सेल कांस्टेंट से। तो कंडक्टिविटी जो होता है हमारा कंडक्टेंस के गुना में होता है, कंडक्टेंस के गुना में होता है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन आपसे पूछ रहा है एक मिनट। आर्हेनियस इक्वेशन आपसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, तो जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपका m क्या देता है, नेगेटिव स्लोप देता है, ठीक है। आपका m क्या देता है, नेगेटिव स्लोप देता है। तो अब जब नेगेटिव स्लोप यहाँ पे दे रहा है 1/t है, 1/t हम नीचे रखेंगे, 1/t नीचे रखेंगे, ठीक है। सब में तो 1/t नीचे रखा, तो देखना है एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ये है ना, ये ही पावर दिया -CA/RT, ठीक है। तो पावर जो आपका नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है आपका स्लोप क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। स्लोप क्या जाएगा भाई, डाउनवर्ड जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है आपसे यूनिट, क्या पूछ रहा है आपसे, यूनिट पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का। सबसे पहले यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो यूनिट यहाँ पे नहीं दिया है, यूनिट यहाँ पे यूनिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं दिया है, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कैसे आप फाइंड आउट करते हो, तो कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर देते हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, तो आपका होगा मोल, है ना, पर पावर -2 L2 और एस सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको कैसे निकालना, आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, कि भाई रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। अल्टर कहने का मतलब या तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, स्लो करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। ऐसा आपने पढ़ा ना, एक्टिवेशन एनर्जी इस प्रकार से, जब ज़्यादा ऊपर जाता था तो हमारा प्रोडक्ट कम होता था, और जब हमारा नीचे आता था तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता था, ठीक है। मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब जब आपका स्लोप ऊपर जाता था, ये आपका कर्व ऊपर जाता था, मतलब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा एनर्जी में कम प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पे कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको देखने को मिलेगा, फिक्स है, लिख लो इसको, आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इनमें से कौन सा आयन जो कि स्पेसिफिक कलर को शो करता है, तो सर हम जानते हैं स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम जो है, ये तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि स्कैंडियम कितना होता है, 21 होता है, 21 में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करोगे तो डी में आपका 0 बचेगा, और जीरो जिसमें बचता है, और जिसमें 0 बचता है उसमें क्या होगा, कि वो कलरलेस होगा। तो कलर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, कलरलेस नहीं पूछ रहा आपसे। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करो। तो डी में देखो कॉपर 1+ है, कॉपर 1+ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आपका क्या होता है, 3D क्या होता है, 3D 10 होता है, 4s2 और 4s1 होता है। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में कितना बचेगा, 10 बचेगा, और डी में 10 बचेगा, मतलब ये भी कलरलेस होगा, ठीक है। मतलब कॉपर भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
यदि आपको सीखना है तो आप पिछले लेक्चर जाकर देख सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल X दिया है, ठीक है, जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे आर्गन दिया है, और आर्गन का कितना होता है 18, 18 और 5 कितना हो गया आपका 23 हो गया, 23 और 2 कितना हो गया 26, 23 और 2 कितना हो गया 26। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रांजिशन मेटल जो है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट जो बनाता है एलॉय, है ना, मिश्र धातु बनाता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उस दोनों उस सबका क्या होता है, सेम साइज का होता है, सबका सेम एटॉमिक साइज का होता है, सब सेम एटॉमिक साइज को। इसके वजह से क्या होता है कि हम एक एटम को रिप्लेस करके दूसरी एटम को वहाँ पे डॉप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या द कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना पहले, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्टिवली पूछा आपसे। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जितना लिगेंड डायरेक्टली अटैच होगा सेंटर एटम से, उसका उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास EN जो इथाइलिन डायमीन, हमारे पास इथाइलिन डायमीन है, तो 2 यहाँ पे है, और हम जानते हैं बैड डेंटेट है, और डेंटेसिटी बैड डेंटेट के पास कितना लोन पेयर होता है 2, तो 4 गुना डेंटेसिटी कितना है इसका 2, कितना हो गया, सॉरी 4 + 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब मतलब आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना, तो इसको x मान लो। ठीक है, इसका तो 0 होता, क्लोरीन का -2 होता, और उधर जाएगा +2, मतलब 6 + 2, 6 + 2, 6 + 2, 6 + 2 क्या दिख रहा है, क्या देखो देखो, यस ऑप्शन नंबर ये देखो 6 + 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा पूछ रहा है आपसे, क्या है ये, ठीक है, कौन सा आइसोमर है। ठीक है, तो यहाँ भी कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी एक कंफर्म क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा आइसोमर है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब इसको वाटर में डालेंगे तो Br जो टूटेगा, है ना, Br, और ये आपका प्लस में, Br माइनस में टूटेगा, और ये आपका प्लस में टूटेगा, मतलब ये आपका आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्या है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, क्या है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है। ठीक है, क्योंकि टूट जा रहा है वाटर में जब इसको डालेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, करके SN1 रिएक्शन कौन सा फास्ट होगा। तो हम जानते हैं SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का। तो चेक करोगे, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर चेक करोगे, तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे क्लोरो और आयोडो जो सेम पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा क्लोरो के आयोडो। तो सर हम जानते हैं कि आयोडीन का जो होता है मास ज़्यादा होता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे होता है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आते क्या होता है, मास बढ़ता कि नहीं, बढ़ता मास, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा मास होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब आयोडीन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, नहीं देखोगे तो पछताओगे, मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिटरली बोल रहा हूँ। कर कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो हम दोनों पे मतलब यहाँ से भी गिने, यहाँ से भी काउंट करें, लेफ्ट से भी काउंट करें तो 2 नंबर पे हमें मिल रहा है, लेकिन और इधर से भी काउंट करें तो इधर भी 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम इधर से काउंट कर लेते, क्यों, क्योंकि हमारे पास हेलोजन यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो मीथ इज प्रोब्यूट 2 इन, है ना, 1 ब्रोमो कहाँ में दिख रहा है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर डी देखो, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है कि उर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल को यूज़ करते हैं, कौन यहाँ आता है, सोडियम मेटल का। बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा क्या IUPAC नाम क्या होगा मेटाक्रिसोल का। तो सबसे पहले मेटाक्रिसोल आपको बनाना चाहिए कि सर हमारे पास क्या होगा, तो एक फिनॉल होगा, हमारे पास एक क्या होगा, फिनॉल होगा, और फिनॉल मेटा पे क्या होगा हमारा CH3 होगा, मेटा पे क्या होगा हमारा CH3 होगा। तो इसको गिनो तो 1 2 3 4, है ना, 5, सॉरी ये हमारा ऑर्थो है, एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट, ये आपका ऑर्थो है ना, मेटा ये है ना, कहाँ ध्यान है भाई ये, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल और फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, कहीं दिख रहा है क्या, यस 3 मिथाइल फिनॉल, यस 3 ए नंबर देखो 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रेशन करेगा, जब हम हाइड्रेशन करेंगे प्रोपीन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंफर्म लिख लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, कि जब हम हाइड्रेशन करेंगे प्रोपीन को, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमें क्या देता है हमें, तो हमें देता है सेकेंडरी अल्कोहल देगा, क्या देगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल देगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर अरेंज करो फॉलोइंग में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है आपसे, तो मतलब सबसे कम जिसका होगा सबसे पहले उसको रखना है, फिर उसके बाद तो हमने कितना बार बता के रखा, हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सर साइड चेन जो होगा आपका
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के, कि यदि बॉइलिंग पॉइंट यदि साइड चेन बढ़ेगा, यदि साइड चेन बढ़ेगा, यदि साइड चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इसका आंसर ये एक हो जाएगा। आप लोग चेक कर लोगे एक बार, कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग चेक कर लोगे, जरूर चेक करोगे, क्योंकि यदि आप यहाँ पे बना लेते हो ना और एक नंबर आपका आंसर आ जाता तो आप, है ना, आपको गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप सीख चुके हो। क्योंकि रिएक्शन है यहाँ पे CHO है और RMgCl है, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल देता है। क्या देता है भाई, प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगला रिएक्शन हमारे पास इनमें से कौन सा एसिड है जो कि रिएक्ट करता है एनहाइड्रस एसिड एनहाइड्रस के साथ, तो बनाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है, तो एस्पिरिन एक पेन किलर होता है, ठीक है, जो कि आपने अक्सर जब जाते हो डॉक्टर के पास, वहाँ बोलते हो कि मुझे माथा दर्द का दवा दो, तो वहाँ पे एस्पिरिन दिया जाता है, ठीक है। एस्पिरिन कॉम्पोजिशन होता है जो आपके पेन किलर में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे पूछ रहा कि एनहाइड्रेट एसिड एनहाइड्रो किससे रिएक्ट करेंगे, जो कि हमको एस्पिरिन प्राप्त हो जाएगा, एस्पिरिन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर सैलिसिलिक एसिड के साथ यदि हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड एनहाइड्रेट को, तो हमें एस्पिरिन मिलता है। एस्पिरिन का आपको पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आप देख लोगे एक बार, ठीक है। इनमें से कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ बॉइलिंग पॉइंट के, है ना, अच्छा बेसिक ऑर्डर में, है ना, बेसिक में पूछा आपसे, है ना। क्षारकीय में पूछा आपसे, क्षारक के क्रम में आपको स्ट्रेंथ बताना। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसका होगा, सबसे कम जानते हैं NH2 का होगा, सॉरी नहीं, सबसे कम आपका होगा ये NH2 और NO2, ठीक है। फिर इसका होगा मतलब 3 2 1 3 2 1 2 1, है ना। सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा, सबसे पहले 2 होगा, ठीक है। 2 लिखो यहाँ पे, सबसे पहले दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि CH3CO, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लाज ऑफ रिएक्शन है ना, डेड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं इसको, है ना। ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जहाँ पे क्या होता है कि सीधा सीधा आपका क्या होगा कि कार्बोनाइल टर्म जो होगा सीधा उसको एल्किन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सीधा एल्किन में नहीं कन्वर्ट करके उसको सीधे रिमूव कर देगा। जैसे CH3 यहाँ पे दिया, CH3 यहाँ पे दिया, C यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, C यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, ठीक है। यहाँ पे NH2 दिया है, NH2 दिया है, तो इसी को सीधा गैप कर देगा और सीधा इसको, है ना, एमीन को मिथाइल ग्रुप से अटैच कर देगा सिंपली। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3NH2 ऑप्शन नंबर डी और सी, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, CH3NH2, ठीक है। 2023 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% लिख लो। कौन सा रिएक्शन है, तो आपका ये स्टेफन नहीं है, आपका ये सेंड मेयर रिएक्शन है, ठीक है, याद रखोगे। अगला है एमाइनो एसिड जो होता है हमारा, क्या होता है, ना एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है, ना न्यूट्रल, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, याद रखोगे, एम्फोटेरिक होता है आपका एमाइनो एसिड। नेक्स्ट है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो आप, कहीं ना कहीं लिख लो, ये आएगा ही आएगा। तो हम जानते हैं कि शुगर कौन सा यूनिट होता है, शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है आपके RNA में, तो राइबो शुगर होता है, लेकिन DNA में डीऑक्सी राइबो शुगर होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता, तो यूरासिल, याद रखोगे यूरासिल, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, ठीक है, DNA RNA वाला। मैं एक नंबर का भी क्वेश्चन देखते चलता हूँ, करके इनमें करके व्हाट विल बी द EMF क्या होगा जब एक सेल अटेंड करेगा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जहाँ भी बोले मतलब क्या होगा, EMF क्या होगा, EMF क्या होगा भाई, जीरो, क्या होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत। अगला आपके पास है 27 का, करके डिफरेंशियल रेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आपको। तो सिंपली आप जानते हो कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंट को माइनस में लिख दो तो N माइनस N, है ना, N2 यहाँ पे बाई dt इज इक्वल टू -1/3 जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो आपका डिवाइड में जाता है, और फिर यहाँ पे D लिखोगे और यहाँ पे H2 लिखोगे डिवाइडेड बाय क्या, dt, और जो आपका रिएक्ट प्रोडक्ट में होगा वो प्लस में जाएगा, ठीक है, +1/2 D, और यहाँ पे NH3 यहाँ पे क्या dt, यहाँ पे क्या dt, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इतना लिखते हो एक नंबर आपको मिल जाता है आसानी से। करके निम्नलिखित करा कि क्यों हम जिंक को नहीं कंसीडर करते ट्रांजिशन मेटल में, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक के पास जो है D ऑर्बिटल में फुलफिल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते ट्रांजिशन मेटल में, उसको इनर ट्रांजिशन मेटल में कहते हैं। करके इनमें से करा कि आपको बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल देना है 100, तो जानते हैं, है ना, EN आप लिख सकते हो, इथाइलिन डायमिन लिख सकते हो, ठीक है, ऑक्जिलेट आयन लिख सकते हो C2O4 2 - C2O4 2 ऑक्जिलेट आयन,
ठीक है। इथाइलिन डायमीन को आप लिख सकते हो दोनों में, एक किसी को भी लिख सकते हो, एक तो यहाँ पे मांग रहा है। क्योंकि क्या होगा जब हम फिनॉल को रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन वाटर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखोगे इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। 100% लिख लो, 100% लिख लो, 100%, ठीक है। कि जब फिनॉल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल। यहाँ पे हमारा आपका ब्रोमीन आएगा, यहाँ भी हमारा ब्रोमीन आएगा, यहाँ भी हमारा क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आएगा, याद रखोगे। 31 का देखो यहाँ पे कर आइडेंटिफाई करो। एक सबसे पहले कौन सा रिएक्शन है, तो आपका रोजरमंड रिएक्शन है। तो हम जानते हैं रोजरमंड रिएक्शन में एसिड क्या, एसिड हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं, एसिड हैलाइड को। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सपोज यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे सी है, देखो एक मिनट, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे एच है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोरीन ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, क्लोरीन ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, तो बेंजल्डिहाइड है, तो हम यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, है ना, एलिफेटिक नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप बेंजीन लो, ये बेंजीन लो, ये आपका बेंजीन लो, ठीक, ये आपका बेंजीन लो, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका बेंजीन है, सपोज ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl ले लो, Cl ले लो, ठीक है। ये आपके यहाँ पे होगा, तब आपको क्या देगा, यहाँ पे CHO दे देगा, CHO दे देगा, ठीक है। अगला कि कब कह रहा कि क्या होगा जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि HI के साथ रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज को, ठीक है। तो आप जानते हो कि N क्या देगा, N हेक्सेन देगा, क्या देगा भाई, N हेक्सेन देगा, N हेक्सेन दे देगा, N हेक्सेन दे देगा, ठीक है, N हेक्सेन दे देगा, कोई दिक्कत। अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन क्वेश्चन है, कह रहा कि क्या, कह रहा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जानते हैं। आपका C2O4 मैंने जो है C2O4 जो आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड के पास डेंसिटी कितनी होती है, दो हो गया, सॉरी डेंसिटी नहीं, उसके पास 2 लोन पेयर होता है, डेंसिटी कितना आपके पास 3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि कौन सा डिजीज होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से, जानते हैं रिकेट्स, कौन सा डिजीज होता है भाई, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, याद रखोगे इंपॉर्टेंट। और 100% कंफर्म कर लो, यहाँ से विटामिन से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, है ना, नहीं पड़ा होगा, और आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अभी थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि सर हमारे पास समय तो है नहीं, है ना, कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। जब मेरे पास समय था, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया अच्छे से। यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम, रगड़ के आना है, बेस्ट ऑफ लक, है ना।